everyone. So I'm back with my Saturday spiritual special video. Just done with the exercise part, the unique workout that I try to add in this particular routine. And आज हम थर्ड सूत्रा पे है. तो हमने फर्स्ट सैटरडे मीनिंग समझा था कि पतंजलि महर्षि कौन थे और उन्होंने क्या किया था, क्या लिखा था वे सूत्रास. एंड देन हमने सेकेंड सैटरडे में फर्स्ट सूत्रा किया था, थर्ड सैटरडे वीडियो में सेकेंड सूत्रा किया था. आई जस्ट रिवाइज एंड देन हम आज थर्ड सूत्रा पे आएंगे. तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये सारे सूत्रास एक सूत्रा के बाद क्वेश्चन तैयार होता है, दूसरे सूत्रा उसका आंसर होता है. तो फर्स्ट सूत्र था हमारा अथ योगानुशासनम, यानी कि आइए अब शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं योग के अनुशासन की, योग को जीवन शैली बनाने की. राइट. तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि योगा सिर्फ 1 घंटे का आपका कोई क्लासेस नहीं है जहाँ पे आया, थोड़े आसन किए, हाथ पैर हिलाए और आप चले गए. इट्स अ लाइफस्टाइल. अगर आपको आपका जीवन और बेहतर बनाना है और खुश रहना है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं चाहिए जीवन में, पॉजिटिवली जितना भी हमारा समय है अच्छे से बिताना है इस पृथ्वी पर, तो हमें उसमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा. एक फ्लेवर यानी एक डिसिप्लिन, एक हैबिट. तो हैबिट का वीडियो भी जल्द ही आपके सामने आएगा. जो हैबिट्स मैं अराउंड 21 दिन से लेकर 365 डेज से करती आई हूँ. कुछ हैबिट्स है जो अभी नई ऐड की है, कुछ 1 साल से मैं कर रही हूँ एंड मुझे उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा, तो वो वीडियो भी बनेगा. तो यस, तो फर्स्ट सूत्र अथ योगानुशासनम. ये कैसे लाए, ये जो हम अनुशासन की बात करें, डिसिप्लिन है या चेंज है अपनी लाइफ में, कैसे लाए, तो उसका आंसर सेकेंड सूत्रा में था योगश चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि मन की चित्त मतलब हमारे मन में जितने भी विचारधाराएं बहती है, थॉट्स आते हैं, उनको निरोध लगाना, उनको एक विराम लगाना, उनको स्टॉप करना. तो ये फर्स्ट सूत्र का आंसर था कि कैसे लाए अनुशासन. तो अपने मन को कंट्रोल करके, ज़बरदस्ती नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई फोर्स नहीं, जस्ट धीरे धीरे सीखना है कि मन में जो बेकार के विचार आते रहते, जो नेगेटिव होते हैं, टेंशन देने वाले होते, फ्यूचर के बारे में होते, पास्ट के बारे में होते, पास्ट के कोई हादसों के ऊपर या फ्यूचर में क्या होने वाला है भविष्य में, उसके ऊपर, वो सारों को शांत करके, मन को एकाग्र करके मेडिटेशन करना. तो योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध, मन के विचारों का स्टॉप, पॉज लाना. तो वो कैसे लाए, तो वो करने पर क्या होगा, इसका आंसर है थर्ड सूत्र. दैट इज़, ये मैं आपको सुनाऊंगी बिकॉज हम संस्कृत के ज्ञानी नहीं हैं, पर जो है उनकी आवाज़ में आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा. आई जस्ट प्ले इट. तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्. उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है. दृष्टा आत्मा जो चैतन्य है, सर्वथा निर्मल है, अपने ही परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है. वृत्तियों के निरोध से यही लाभ है, यही प्राप्ति है, नैष्ठिकीम सिद्धि या परम तत्व का विदित होना. प्रश्न उठता है, चित्त वृत्तियों का निरोध होने से पहले क्या दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता? उस समय दृष्टा का क्या स्वरूप रहता है? इस पर कहते हैं. तो इसमें आगे का क्वेश्चन भी मैंने आपको सुना दिया. तो अभी इसका मीनिंग, तदा दृष्टे स्वरूपेण अवस्थानम, दृष्टा दृष्टु यानी कि आत्मा. ओके. तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के बाद क्या होता है, तो आत्मा और प्योर या फिर स्पिरिचुअल हो जाती है और इवॉल्व हो जाती है, आध्यात्मिक विकास हो जाता है. फिर भी मैं इसका मीनिंग आपको बताती हूँ. ये सब याद हो जाना एक टाइम के बाद होगा, समय के साथ, पर मुझे अच्छा लग रहा है ये पढ़ना और सीखना, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. तो जिनका वो मन की तैयारी आ गई होगी वो इसे ज़्यादा समझ पाएंगे, जिनकी नहीं आई होगी वो इसे शायद रिलेट ना कर पाए या बोर हो जाए.
इट्स ओके, कम्प्लीटली फ़ाइन। बिकॉज ये चीज़ें जब मुझे 3-4 साल पहले मिली होगी शायद मैंने ध्यान भी नहीं दिया होगा, हुआ है ऐसा मैंने रियलाइज़ किया है। पर अभी जब ये सब चीज़ें सामने आ रही है, वेदास के बारे में कोई भी टॉपिक आ जाता है या भगवत गीता को लेकर, जो मैं बचपन से पढ़ती आई थी पर कभी मैं समझ नहीं पाई थी और अब मैं समझ पा रही हूँ, तो हर एक का वो लेवल आने में अपना अपना समय लगता है। हर कोई ये नहीं समझेगा, पर मेरा काम है देना। ये वीडियो हमेशा के लिए रहेगा, जब आपकी तैयारी होगी आप फिर से आके देख लेना। तो तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, तदा का मतलब है आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद क्या होता है जब आप चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हो। स्वद्रष्टा मीन्स आत्मा, स्वरूप मीन्स स्टेट ऑफ सेल्फ और सोल, तब आपका क्या लेवल हो जाएगा, क्या आप स्थिति हो जाएगी आपकी आत्मा की। अवस्थानम का मतलब है रिसाइड्स, यानी रहने लग जाती है, यानी आत्मा प्योर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास की तरफ बढ़ती है, इवॉल्व हो जाती है और परमात्मा में लीन होने के लिए डिज़र्विंग हो जाती है। आफ्टर दैट द सोल एस्टैब्लिशेज हिमसेल्फ इनटू द ट्रू स्टेट ऑफ बीइंग, तो वही आपका एक्चुअल परिचय है, आपकी आत्मा की एक्चुअल पहचान वही है। जब आप अपने मन के विचारों को स्टॉप कर देते हो, कम्प्लीटली पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो, शांत हो जाते हो और हर चीज़ में एक तर्क लगाने में, तर्क समझने लग जाते हो कि इसका फिज़िकल से परे क्या अर्थ है, ये समझना शुरू हो जाता है। तो ये 3rd सूत्र का मीनिंग है। आई होप मैं अलग अलग रिसोर्स से कुछ तो बता पाई होगी, आई होप ये हुआ हो। और बाकी रिसर्च आपको खुद करना है, बिकॉज़ ये ज्ञान बहुत बड़ा है। मैं तो सिर्फ एक स्नैपशॉट्स में देने की कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी टुकड़ों में ये आपको प्रोवाइड कर सकूँ, आपका इंटरेस्ट जगा पाऊँ ताकि आप खुद इसमें और आगे जाओ। बिकॉज़ हम सबका लक्ष्य यही है, कोई बड़ा और कोई लक्ष्य नहीं है जितना हमारी आत्मा को उसके सही पहचान कराना, जो हम भूल गए हैं उसके सही अस्तित्व में आना ही हमारा बड़ा उद्देश्य है। हम नौकरी, बिजनेस या ये सब के पीछे जा रहे कि मेरा ये लक्ष्य है, ये बनना है, इतनी कंपनीज खोलनी है या इतना कुछ बनाना है, बाय करना है, लेना है। बट एक्चुअल लक्ष्य यही है कि हमें आध्यात्मिक विकास करके फिज़िकल के परे समझना शुरू करना चाहिए चीज़ों को। तो वही है। और आगे मुझे आपसे शेयर करना था जो मैं करती हूँ, मेरा तीसरा पड़ाव जो हमेशा होता है ये सेशन का, कि स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। फिर मैंने शेयर किया था नंबर्स, एंजल नंबर्स के बारे में। तो वैसे ही आज मैं शेयर कर रही हूँ फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में। मैंने इसका ऑलरेडी म्यूज़िक आपको सुना दिया था हमारे योग निद्रा के दौरान या फिर हमारे सूक्ष्म व्यायाम के दौरान मैं म्यूज़िक लगा रही थी और मैंने कहा था कि ये हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ है। तो जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो के स्टेशंस हमारे पास है जो हम फ्रीक्वेंसी पे लाते हैं और सुनने बैठ जाते हैं, राइट। 99.1 FM, 92, 94, ये जो फ्रीक्वेंसीज़ है रेडियो की, वैसे ही म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसीज़ भी साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट ने ढूंढ के निकाली बहुत रिसर्च के बाद। और ये पुराना है, कोई नई चीज़ नहीं है। नंबर्स को एकत्रित करके उनके कॉम्बिनेशंस बना के कुछ फ्रीक्वेंसी क्रिएट की, साउंड फ्रीक्वेंसीज़, जो आज की तारीख में हमें बहुत मतलब हमें बहुत सूद करती है, यानी कि हमें बहुत सुकून देती है। तो जैसे आप वो म्यूज़िक सुनते हो, आपको पता भी नहीं है उसके पीछे का कारण, बट आप उसे एंजॉय करने लग जाते हो, अपने आप आपको आपकी थकान चली जाती है, आप रिलैक्स फील करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक रिलैक्स होने लगती है, आपके शोल्डर्स जो स्टिफ थे वो धीरे धीरे नीचे आते हैं, माथे पे जो शिकन होती है वो निकल जाती है। तो वो फ्रीक्वेंसी से होता है। मैं आई डोंट थिंक ये फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर दिखेगी, मैं फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसे 174 हर्ट्ज़ दैट रिमूव्स पेन, मतलब अगर आपने 174 फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक सुना, यूट्यूब पे सारे अवेलेबल है, मैं आपको कुछ शेयर भी करूँगी, तो वो अगर कोई सुनता है तो उसके सारे दर्द निकल जाते हैं। 285 हर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर आपने सुना तो इट इन्फ्लुएंसेस एनर्जी फील्ड, जो ऊर्जा है, ऊर्जा का स्तोत्र है, वहाँ से आपको ऊर्जा मिलने लगती है, दैट इज़ इन अवर चक्रास। फिर 396 हर्ट्ज़ का आपने कुछ सुना तो लिबरेट्स यू ऑफ फियर एंड गिल्ट, आपके मन में जो भी डर है या पछतावा है या गिल्ट है, आप दोषी मानते हो अपने आप, वो सारा कुछ निकल जाता है।
417 हर्ट्ज़ का सुना तो फैसिलिटेट्स चेंज आता है आपके लाइफ में और आप उसे एक्सेप्ट करना भी सीखते हो। फिर 432 मिरेकल टोन ऑफ नेचर। 528 रिपेयर्स डीएनए, मतलब हमारे अंदर जो डीएनए है, जो कण है या सेल्स है, ब्लड है, उसके अंदर जो भी दोष है वो सारे निकल जाते हैं। आई होप मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, बिकॉज डीएनए का हिंदी मीनिंग आई कांट। 639 हर्ट्स हील्स रिलेशनशिप्स, तो जितने भी आपके अपने आप से रिलेशनशिप है या अपने आसपास के लोगों से आपका जो भी रिश्ता है जिसमें कोई तनाव है तो वो निकल जाता है। 741 अवेकन इंट्यूशन, आपका अंतरात्मा की आवाज़ आप समझने लग जाओगे। 852 अट्रैक्ट सोल ट्राइब। 852 का अगर आप सुनते हो तो आप अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आपकी सोच, आप सोचते हो ना कि मुझे मेरी सोच के लोग नहीं मिलते। मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, बट अपने आप ये ट्राइब फॉर्म हो गया, हमारा ग्रुप बन गया एंड एक जैसा सोचने वाले लोग मिल रहे, राइट, जो आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करे, समझे, ना कोई जेलसी, ना ही कोई जलन, कुछ नहीं, एक सेल्फलेस बिहेवियर के साथ हम मिलते हैं और बिहेव करते हैं। 963 कनेक्ट विद लाइट एंड स्पिरिट, ये आपको कनेक्ट करता है आपके हायर सेल्फ से या फिर यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। तो ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिसको सुनने पर आपको अपने आप अच्छा लगने लगता है। तो अगर आप वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए सुनोगे तो वो चीज़ आपकी हील होगी। हील यानी अपने आप को और मुक्त करना पेन से, तकलीफ़ों से, और आप दिन ब दिन आपकी तबीयत सुधरती जाएगी, आपकी मनस्थिति सुधरती जाएगी, ये होता है। तो ये सब इंग्लिश में समझाना काफ़ी आसान होता है बिकॉज ये सब डेटा यहाँ पे इंग्लिश में ही अवेलेबल है, बट मैंने आई होप कोशिश की हो। तो बहुत आसान है, मैं आपको ये नंबर शेयर कर दूँगी। फ्रीक्वेंसी से रेडियो के स्टेशन है, वैसे ये साउंड फ्रीक्वेंसी के स्टेशन है। आपको सिर्फ उस नंबर को डालना है यूट्यूब पे और उसका मीनिंग समझना है तो गूगल पे डालिए, और यूट्यूब पे सारे म्यूज़िक अवेलेबल है। तो अगर आप सिर्फ लिखते हो हीलिंग फ्रीक्वेंसी, सारे नंबर्स वाइज आ जाते हैं कि इसमें 582, 781 जो भी नंबर्स है वो है। तो आई डोंट थिंक मच, मैं सिर्फ हीलिंग फ्रीक्वेंसी का कोई भी म्यूज़िक लगा देती हूँ, वो मुझे हील ही करेगा और क्या। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम पूरा पॉजिटिव सोचें, कोरोना पॉजिटिव नहीं पर जीवन के लिए पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, पूरा दिन हमारे मन में अच्छे विचार हो, अच्छी आदतें हो। बिकॉज एक एक छोटी छोटी आदत जो आप 365 डेज़ यानी 21 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 120 दिन करते करते पूरा साल भर करोगे, फिर उसे कभी नहीं छोड़ोगे। तो मैंने भी ऐसे कुछ अच्छी 15 से 20 आदतें अपने आप में डाली है जो ऑलमोस्ट एवरीडे फॉलो होती है। कभी कभार कुछ एक आध मिस हो जाए तो, बट मैं पूरी तरह से अपने आप को अभी ऐसे हैबिट से दूर नहीं छोड़ती। पहले ऐसा होता था कि एक हफ़्ता किया और फिर 1-2 दिन कुछ भी नहीं किया, पर अब ऐसा नहीं होता बिकॉज मैंने साल भर चीज़ें फॉलो की है और अब वो निश्चय दृढ़ बन गया है कि नहीं, भले कुछ भी हो जाए। एक सिंपल सा काम जो रात को सोने से पहले हमें करना होता है, बादाम भिगोना, तो वो पहले मैं बहुत बार कभी कभी छोड़ के जाने दो, बहुत दिन किया, अब एक दिन ब्रेक लेते, बट अब मैं नहीं करती। कितना भी दर्द हो, कितना भी लेट हुआ हो, बट मेरा माइंड अपने आप मुझे रिमाइंड करता है, और अगर उस रिमाइंडर को मैंने नज़रअंदाज किया तो मैंने जो इतनी मेहनत की वो सब पानी में गई, राइट। तो आपका माइंड आपको अच्छे से रिमाइंड करेगा, आपको किसी अलार्म या रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया, मतलब आप फिर से नीचे जा रहे हो, आप ऊपर जाना चाहते हो, राइट, हायर ग्रो होना चाहते हो, तो वो वापस ज़ीरो पर नहीं चले जाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये तीनों चीज़ें ध्यान से देखिएगा जो मैंने शुरू में एक्सरसाइज शेयर की है, फिर सूत्रा एंड देन स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, डू वेल, goodbye.